मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं बेटा। पिछले दिनों अपने घर में जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो और मानते भी हो। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं बेटा कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां अब तुम खुद उठाओ। और एक बात याद रहे, तुम जो भी फैसला लो उस फैसले में अक्षरा बिटिया का फैसला शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी अक्षरा बिटिया के साथ जुड़ी हुई है। आज इस घर में हर कोई अक्षरा बिटिया से नाराज है। बेटा तुमने बड़ी आसानी से अक्षरा बिटिया पर उंगली उठाकर उसे घर से बाहर कर दिया, और तुम्हारी दीदी नंदिनी, उसकी कोई गलती नहीं। क्या सारी गलती अक्षरा बिटिया की ही है? बेटा किस बात की सजा दे रहे हो तुम अक्षरा बिटिया को? उसकी गलती की या फिर रिश्ते की? सोचो सोचो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। और क्या कहूं? क्या बात है मुन्ना, क्या सोच रहे तू? कुछ नहीं। कुछ तो है। तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है, तेरे चेहरे की शिकन पढ़ सकती हूं मैं। बोलना बेटा। और किस बारे में सोचूंगा माँ? वही जो सब हुआ। बार बार अक्षरा का ख्याल आता है। मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मैंने उन्हें एक सच्चा जीवन साथी समझा था और सोचा था कि वो भी मुझे समझेंगी, लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं समझती। अगर समझती तो मुझसे इतनी सारी बातें नहीं छिपाती माँ। क्यों माँ? अक्षरा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जब हमारी शादी हुई थी तब अक्षरा ने मुझसे कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। आंख बंद करके जब विश्वास करने लगा तो उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, जैसे मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। अचानक से दीदी और मोहित उनके लिए ज्यादा अहमियत रखने लगे। उन्होंने कहा कि किसी से कुछ मत कहना, तो अक्षरा ने मुझे ही अपने आप से दूर कर दिया, इतनी आसानी से। मां, मुझे ठेस पहुंचाना उन्हें मंजूर था। ये सोच सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मां। देखा छोटे, हमारी बिटिया रानी ने पूजा की सारी तैयारी कर दी और हमसे पहले उठकर तैयार भी हो गई। चलिए माँ, आरती शुरू करें। हाँ बेटा, आजा वर्षा, आरती कर ले। देख, आज तेरी सहेली ने सारा प्रबंध कर दिया है तेरे लिए। जीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। मेरी बच्ची सदा सुखी रहे।
बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई दादी। हेलो, कैसी हो अक्षरा? अच्छी हूँ। जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान होगी। मुझे माफ कर दो अक्षरा। मुझे लगा सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन दीदी मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है ना। दीदी, मुझे पता होना चाहिए कि बिगड़ी हुई बातें इतनी आसानी से नहीं बनती हैं। मैं नैतिक को जानती हूँ, वो मुझे लेने नहीं आएगी। तुम ऐसा क्यों कहती हो अक्षरा? नैतिक भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तुम जब से गई हो वो बहुत उदास है। उसका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, जैसे तुम्हारा वहां नहीं लग रहा होगा। अक्षरा, एक बात कहूँ मैं तुमसे? जी दीदी। तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? मैं तो करना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ। बस एक बार वो मुझे बुला ले। तुम उसके बुलाने की राह क्यों देख रही हो अक्षरा? प्लीज ये जिद छोड़ो, बस आ जाओ। ये जिद नहीं है दीदी, मेरा विश्वास है उन पर। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ उनके कहने पर आई हूँ, अपने मन से नहीं। उन्हें ये भी पता है कि मैं यहाँ पल पल उनका इंतजार कर रही हूँ। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ दीदी। नैतिक, वो नैतिक तुम्हारा फोन है। किसका है? तुम्हारे लिए, बात तो करो। लेकिन है कौन? पहले बात तो करो, तुम्हारे लिए है। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है कि उन्होंने मेरी मजबूरी नहीं समझी, मेरे हालात नहीं समझे। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया, मुझसे किनारा कर लिया। हेलो दीदी, हेलो। क्या हुआ नैतिक? तुमने फोन क्यों काट दिया? अक्षरा से बात करो। मुझे अक्षरा से कोई बात नहीं करनी। जब से लौटे उनके यहाँ से एक भी फोन नहीं आया। जमाइसा ने भी फोन नहीं किया, और ना ही हमारी अक्षरा को लेने आए। इसकी चिंता में सारी रात करवटें बदलती रही हूं। जब से आई है दुख में घुल रही है मेरी बच्ची। अभी अभी ब्याह हुआ है और ये सारी मुश्किलें, ससुराल वाले मुंह फेर ले तो दिल कचोटता है। सबको याद कर रही होगी और क्या। मुझसे इसकी खामोशी देखी नहीं जाती छोटी। कौन सी बेटी चाहेगी कि वो अपने मायके आकर बैठ जाए? खुशी के मौके पर आए तो अलग बात होती है। जिस बेटी को देखने के लिए दिन रात मन तरसता था, अब जब वो घर आकर बैठ गई है,
देखा छोटी, चेहरा कैसे उतर गया है मेरी बच्ची का, लेकिन ये बात इसके बाबूजी नहीं समझते कि उनकी बेटी का मन अपने ससुराल में अटका पड़ा है। उसका जाना और भी मुश्किल कर दिया है शर्त रखकर। ऐसा नहीं है दीदी, आप विश्वास रखें, वक्त सब चीजों को ठीक कर देता है। देखिएगा जल्द ही जवाइसा अक्षरा को लेने आएंगे। जैसे इसका मन नहीं लग रहा है ना उनके बिना, उनका भी कहाँ लगता होगा। भार्गव हमें ये दिन जल्दी ही दिखाए छोटी। अक्षरा और वर्षा कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगे। सुन बेटा, हाँ? अक्षरा बहुत उदास है, कहीं मन नहीं लग रहा है उसका। तो जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तो उसका मन बहला कर रखने की कोशिश कर। माँ, मैं उसका दादू हूँ, उसे ऐसे उदास नहीं होने दूँ। मैं पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। अक्षरा, ये देखो, ये क्या है? क्या? फिल्म की टिकट्स। आपके फेवरेट ऋतिक रोशन की फिल्म है मैडम। हाँ, मेरी प्यारी बहन फटाफट रेडी हो जाओ, हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। और माँ ने परमिशन दे दी है। नहीं दादू, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग जाइए ना। क्या तू नहीं आएगी? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। वर्षा, मेरा मन नहीं है। क्या अक्षरा, प्लीज चलना। तुझे याद है हम कॉलेज से अपनी क्लास बंक करके मूवी देखने जाते थे? चलना। देखो, सुबह का शो है, फटाफट रेडी हो जाओ, मैं बाहर जाके गाड़ी निकालता हूँ और टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जल्दी आ जाओ। चल चल। वर्षा, एक बात कहूँ? हाँ बोल। क्या मैं तुझसे एक साड़ी ले सकती हूँ? वो मैं जल्दी में आई थी ना। अक्षय, तू ये सब क्यों पूछ रही है मुझसे? आज से पहले तो कभी नहीं पूछा ना। तुझे जो भी जिस भी चीज का मन करता था तू मेरी अलमारी से ले लेती थी ना, तो फिर आज ये क्यों? तू जो कल थी आज भी वही है, हमारे लिए, इस घर के लिए, समझी? चल, अब तुझे जो भी साड़ी पसंद आए ले ले। नहीं, कोई भी चलेगी। अक्षरा, मैंने कहा ना, चल। कॉलेज बंक करके मूवी देखने का तो मजा ही कुछ और होता है ना अक्षरा? ऋतिक रोशन की फिल्म हो और अक्षरा ना देखी, ये तो हो ही नहीं सकता था। हाँ, जैसे तुम्हें तो फिल्म देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। श्योर है। अक्षरा, जा जाकर बात करना। ऋतिक जी शायद तेरे लिए ही रुके हैं।
मुझे उनसे एक ही शिकायत है, जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अक्षरा के ससुराल वालों को हमें और मौका नहीं देना चाहिए नाराज होने का। अरे इतनी जल्दी आ गए? अरे अक्षरा, इससे क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? हाँ वर्षा, ऊपर कमरे में क्यों चली गई अक्षरा? बोलो ना, क्या बात हुई है? शौर्य, अब तो मुझे बताएगा या नहीं? क्या हुआ है बेटा? तुम दोनों ऐसे परेशान क्यों? वो नैतिक जी मिले थे रास्ते में। हाँ? तो कहाँ मिले थे? माँ, वो अपनी गाड़ी में थे। हमने उन्हें दूर से देखा था। अक्षरा उन्हें देखकर और भी दुखी हो गई। माँ, हम जा। बंद है। अक्षरा, बेटा दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों बंद किया है तूने? हाँ? अक्षरा, अक्षरा, दरवाजा खोल बेटा। अक्षरा, बेटा अपनी दादी से भी बात नहीं करेगी? देखिए तो, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। जरूर कोई बात हुई है। शौर्य, मुझे साफ साफ पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? अक्षरा इतने दिनों से परेशान है, लेकिन उसने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। माँ, मुझे नैतिक जी से ये उम्मीद नहीं थी। वो हमें सिग्नल पे मिले थे। उन्होंने अक्षरा को देखा और बेचारी अक्षरा गाड़ी से उतर के उनसे मिलने के लिए गई।
लेकिन जैसे ही बात करने के लिए उनके पास पहुंची तो उन्होंने गुस्से में आके गाड़ी चला दी। एक लफ्ज तक नहीं बोला उन्होंने। ये तो अक्षरा का अपमान है ना, आखिर वो उनकी बीवी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं भला वो? मतलब जमाई से सामने से चले गए? हे भगवान, इतना गुस्सा भरा है जमाई सा के मन में हमारी अक्षरा के लिए। अब क्या होगा? मुझे तो माँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी अक्षरा ने? और अक्षरा के ससुराल वाले वो क्या समझते हैं? हम अपनी शराफत की वजह से चुप हैं, तो उन्होंने हमारी बहन को क्या समझ लिया है? शौर्य, बस बहुत हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और जाके नैतिक जी से बात करता हूँ कि ऐसा बर्ताव क्यों। आज तो बात का खुलासा करना ही पड़ेगा। नहीं शौर्य, तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी। शौर्य नहीं, वो चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर ले, मगर हमें शांत रहना होगा। बेटा, ये मामला बहुत नाजुक है और क्रोध बुद्धि का बहरी है। अभी जमाई साहब गुस्से में है, जब वो शांत हो जाएंगे तब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन दादी, जो आज उन्होंने किया है ना, वो देखकर कोई भाई चुप नहीं रह सकता। शांति रख बेटा, शांति रख। तेरे बाबूजी है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं। वो अपनी बेटी के हित में ही करेंगे। हाँ शौर्य, दादी ठीक कह रही है। मेरी बच्ची, इसीलिए तो बेचारी तड़प कर आई है। अक्षरा, खोलना। बेटा नैतिक, रिपोर्ट तैयार है ना? हाँ बाबूजी, बस वही कर रहा हूँ। बस 10 मिनट। ओह नो, सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस डिलीट हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया। रहने दो, मैनेजर से करवा लूंगा मैं। नहीं बाबूजी, मैं कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा। रहने दो, तुम्हारा मन कहीं और है। तो जबरदस्ती अपने मन को यहां लगाने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। बेटा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, ना तुम वक्त पर खाते हो, ना वक्त पर सोते हो, और सवेरे भी जल्दी उठकर ऑफिस आ जाते हो। इस वक्त तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे तुम अपने आप से भाग रहे हो। बेटा बेटा, अपने आप से भागकर समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। समस्याओं का हल हालात संभालने पर निकलता है। मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई। मैं आपको मेल भी कर देता हूँ और एक प्रिंट आउट भी दे देता हूँ। और बाबूजी, मैं आज अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलो अपने दोस्तों से, उनसे बात करो। उनसे बात करोगे तो टेंशन भी कम हो जाएगी तुम्हारी, और तुम खुले दिमाग से सोचने लगोगे। सोचना जरूर। बाबूजी, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ।
अक्षरा बेटा, दरवाजा खोल, खाना लाई हूं तेरे लिए। खोल बेटा, खाना तो खा ले। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सुबह से शाम हो गई है, अक्षरा अभी तक कमरे में ही है। मन बहुत घबरा रहा है, क्या करे? मन को चोट लगी है बड़ी बहू, थोड़ा वक्त दो उसे। सुबह से एक अन्न का दाना तक उसने मुंह में नहीं डाला है। शौर्य की माँ? जी वो अक्षरा, सुबह से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किसी के कहने पर भी नहीं खोल रही। क्यों? हुआ क्या? जी अब क्या बताऊं, उसका मन बहल जाए इसीलिए आज सुबह शौर्य उसे फिल्म दिखाने ले गया, लेकिन रास्ते में उसे जमाई सा दिख गए। अक्षरा गई उनके पास बात करने के लिए, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बस रोती हुई घर आई है और तब से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किसी के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही है। हम बात करते हैं अक्षरा से। अक्षरा बेटा, दरवाजा खोलिए। अक्षरा बेटा, दरवाजा खोलो।
अक्षरा, बेटा क्या हुआ था इसे? बेटा, अन्न का अनादर करना उचित नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, खाने के लिए ना नहीं कहते। तो? बेटा, हमने आपसे कहा था कि आपको बहुत सब्र रखना होगा, संयम से काम लेना होगा। हम जानते हैं जिस परीक्षा से आप गुजर रही हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हमने जो भी फैसला लिया है आप ही के लिए लिया है। और अगर आपको हमारे इस फैसले से दुख पहुंचता है तो हम अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हैं। हम आपको अभी इसी समय आपके ससुराल छोड़ाएंगे। हम अपना कोई भी फैसला आप पर थोपना नहीं चाहते। बाबूजी, आपका फैसला सही है। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक नैतिक मुझे खुद लेने नहीं आती। मेरा मन जरूर वही है, लेकिन अगर वहां जाकर भी वो लोग मुझे दिल से नहीं अपनाएंगे तो मैं उतनी ही पराई रहूंगी जितनी कि मैं आज हूं। मैं आपकी बात समझती हूँ, भाभी माँ, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए भाभी माँ। अरे सुनिए तो, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज है। मैं आपके घर आने वाली थी उस दिन के लिए माफी मांगने के लिए। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर बात यह है कि मुझे बहुत धक्का लगा जब मोहित ने नंदी बिटिया के बारे में बताया। अब इकलौता बेटा अपनी मर्जी से शादी करे तो माँ का दिल तो टूट जाता है ना। और सच कहूँ तो मैंने नंदी बिटिया के बारे में भी बहुत गलत समझा। अरे उसका मन तो एकदम फूल जैसा कोमल है, बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप है। मैं आप लोगों से दिल से माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जी, वो हमें अब चलना चाहिए। चलिए। भाभी माँ, आप तो समझती है ना भाभी माँ, जब नन्ही बिटिया दुखी होती है तो आपका मन कैसे व्याकुल होता होगा। बस ऐसे ही मेरा मन भी पिघल गया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बारे में सोचें। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। हमारी बेटी के लिए क्या सही है, क्या गलत,
हम जानते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब हमें जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मुन्ना, बहुत देर हो गई बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। माँ मैं खुद कर लूंगा, आप रहने दीजिए। तू कहाँ गया था बेटा? बाबूजी ने आपको बताया नहीं माँ? मैं आज अपने दोस्तों से मिलने गया था। बात बात में टाइम इतना निकल गया कि पता ही नहीं चला। वो संजय भी एकदम जोकर ही है, उसके मजेदार किस्से खत्म ही नहीं होते। हंसा हंसा कर उसने हालत खराब कर दी। और खाना भी बहुत टेस्टी था माँ, इसलिए मैंने पेट भर के वहीं खाना खा लिया। तू बैठ उधर, बैठ तो। ले खाना खा ले। माँ मैंने आपसे कहा ना, मैंने पेट भर के खाना खा लिया। अब बस भी कर मुन्ना, कितना झूठ बोलेगा। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तू ठीक है, तू खुश है। मैं जानती हूं तू खुश नहीं है। संजय का फोन आया था घर पर, पूछ रहा था तू कहाँ है। कह रहा था सब दोस्त इकट्ठा बैठे हैं और तुझे याद कर रहे हैं। जब से आशीष की सगाई हुई है तो किसी से मिलने ही नहीं गया। जानती हूँ बैठा था कहीं अकेला, उदास, गुमसुम, भूखा प्यासा। चल अब जल्दी से कुछ खा ले। जब से अक्षरा गई है बेचैन रहने लगा है, तो हर समय उसे याद करता रहता। जानती हूँ नादान है बहू, लेकिन उसे भी तो इतनी तकलीफ हो रही होगी ना मुन्ना। तुम दोनों अपनी जिद में अपने आप पर क्यों जुल्म कर रहे हो? ले थोड़ा सा खा ले। जी कब तक चलेगा ये? आपने तो अक्षरा को ससुराल वापस ना भेजने की ठान ली है और अब ये जिद अक्षरा ने भी पकड़ ली। भगवान ना करे अगर उसके ससुराल वालों ने ये जिद पकड़ ली कि वो खुद उसे वापस नहीं लेकर जाएंगे, तब क्या होगा?
जमाईसा अक्षरा को लेकर जाएं या ना जाएं, मेरी मानिए तो अक्षरा को वापस चले जाना चाहिए। अगर ज्यादा समय लगाया तो दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ जाएगी और बात बिगड़ जाएगी। जी मेरी मानिए तो आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और अक्षरा को भी समझाइए। शौर्य की माँ, आप भावनाओं में ना बहें। इस तरह अक्षरा का वहां चले जाना ठीक नहीं होगा। हाँ माँ, अक्षरा बेचारी गई तो थी नैतिक जी से बात करने के लिए, लेकिन बात तो क्या, उन्होंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, सामने से चले गए। पर आज अक्षरा दिन भर कितना दुखी रही। अगर उसकी ससुराल में जाकर भी उसके साथ ऐसे ही बर्ताव हुआ तो बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनके यहाँ कहलवा दीजिए कि हम लोग अक्षरा के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस कर शौर्य, कुछ भी बोलता जा रहा है। हम लड़की वाले हैं। प्यारी बेटी जब मायके में आकर बैठ जाती है ना तो लोग क्या क्या बातें बनाते हैं, कुछ पता है तुझे? माँ, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं। आप अक्षरा की फिक्र कीजिए बस। अब इस घर में बहस नहीं होगी। घूम फिर के वही बातें। आपने सुना ना आज अक्षरा ने क्या कहा। और शौर्य, तुम भी ध्यान रखो, हर चीज अपने सही समय पर होती है। इस तरह गुस्सा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हमें तो ये सोचना चाहिए कि अक्षरा का मन इस घर में कैसे बहला रहे, वरना अक्षरा की माँ को उसका उदास चेहरा देखकर किसी करवट चैन नहीं आएगा। माँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। वो मायके में इतने दिन रहेगी तो लोग क्या बोलेंगे? बड़ी बहू, दुनिया वाले कुछ कहें उससे पहले जमाईसा आकर अक्षरा को घर ले जाएंगे। मैं देखती हूँ। हेलो, क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। राधे कृष्ण। क्या बात है बड़ी बहू? माँ, किसका फोन था? माँ आ रही है। क्या होगा? माँ अक्षरा को यहाँ देखेंगी तो चुप रहने वाली नहीं है, सबको खरी खोटी सुनाएंगी और अक्षरा का मायके रहना वो बर्दाश्त भी नहीं करेगी। बड़ी बहू, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। उन्हें कुछ कहने से रोकना तो किसी के बस में नहीं है, और खास तौर कर ऐसे समय में। माँ, एक रास्ता है, अगर आपको सही लगे तो हम लोग अक्षरा की नानी को इसके बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? जी, सही समय आने पर बात भी बता देंगे। क्यों माँ, आपको क्या लगता है? बड़ी बहू ठीक कह रही है, फिलहाल किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
दादी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? वो नानी आ रही हैं। अच्छा, नानी आज मैं चाय बनाऊं? आज बहुत दिनों बाद हम अपनी बेटी के हाथों की बनी चाय पियेंगे। लेकिन बाबूजी, वर्षा से अच्छी चाय तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ। इसका अंदाजा एकदम सही रहता है। वो बात तो है। अक्षरा बेटा, हम सोच रहे थे जब से आप यहाँ से गई हैं आपका कमरा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अब क्योंकि आप यहाँ आ गई हैं तो हम सोच रहे थे क्यों ना उसे बदल कर नया कर दिया जाए। हमने इस मामले में तो आपकी बहुत तारीफें सुनी है। सुना है कि आपने अपने ससुराल में कमरा बहुत अच्छी तरह सजाया और सब लोगों को बहुत पसंद भी आया, खास करके जमाई साहब। हाँ बाबूजी, इन्हें मेरा डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं इन्हें पसंद आएगा या नहीं। इनकी चॉइस मुझसे थोड़ी अलग है ना। लेकिन मेरे ससुराल में सबको मेरा काम बहुत पसंद आया था। और मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, आप लोग प्लीज मेरे ससुराल वालों के बारे में बात करने में हिचकिचाएं नहीं। मेरी जिंदगी उनसे है, तो क्या हुआ आज वो मेरे साथ नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। उन लोगों की जगह हमेशा मेरी जिंदगी में अलग है। और मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुखी या परेशान ना हो। वैसे ही हंसते बोलते रहे जैसे पहले रहा करते थे। क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं। हमारी बच्ची कितनी समझदार हो गई।
चलो दफ्तर के लिए देर हो रही, चलते हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर घबराहट हो रही है कि माँ आ जाएंगी तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। हर हाल में माँ को अक्षरा के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वर्षा बेटा तू संभाल लेना, तू जरा देख लेना। हाँ, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो उसका प्रबंध कर देना और देखना कोई गलती ना हो, वरना सबको सुननी पड़ेगी। गलती क्यों होगी, हम सब हैं ना इसके साथ। वो तो ठीक है छोटी, पर कोई भूल चूक ना हो तो ही अच्छा है। याद है ना पिछली बार आई थी तो कितने नुक्स निकाले थे उन्होंने। अरे हाँ वर्षा, सबसे पहले तो तू प्याज लहसुन रसोई से निकाल दे और माँ की थाली कटोरी चम्मच सब गंगा जल से धो देना। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। हाँ बेटा। बेटा आज मैंने तेरे पसंद की घी की दाल और पूरी बनाई है, डिब्बे में रखी है और साथ में पनीर मसाला भी है। अच्छे से खाना, इतनी मेहनत जो करता है। क्या बात है माँ, आज सुबह इतना कुछ? तुझे क्या पता, एक माँ को अपने बेटे के लिए खाना बनाने में जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी और किसी चीज में नहीं मिलती। जानती हूँ फिक्र रहती है तुझे, परेशान रहते हो नंदिनी के लिए, इसीलिए तो गई थी उनके पास अपने बच्चे की खुशी मांगने। किनके पास? भाभी माँ और गायत्री बहन के पास। आप उनके घर गई थी? नहीं, कल वो बाजार में मिल गई थी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उनके पास गई और उस दिन जो मैंने भला बुरा कहा था ना, उसके लिए माफी मांगी और ये भी कहा कि तेरा और नंदिनी का रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। पता नहीं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, मैं उन्हें मना ही लूंगी, तू चिंता मत कर, बस तू परेशान मत रहा कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रानी माँ के आते ही मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। उनके आने की खबर सुनते ही सब गड़बड़ हो गया। हम करते हैं वर्षा भाभी। और धनिया, गंगा जल हर वक्त किचन में ही रहना चाहिए। जी। हाय मेरी मैया, और हमें भोला जी से दूर रहना होगा। नानी जी के सामने तो कोई अपने पति से भी मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता। याद है वर्षा भाभी, पिछली बार आपको कैसे डांट पीटी थी? कितना बोलती है तू धनिया। जा जाके चटनी बना। जी। और हाँ, नानी वाला अचार साइड में निकाल के रखना। हाँ जी। और कुकू दादी जी, उनके लिए खाना थोड़ा तीखा बनेगा। हाँ, कैसे भूल सकते हैं, उनका मिजाज जैसे तीखा है वैसे ही खावे है वो। चल धनिया, उनके लिए अचार निकाल देते हैं। जी। आजा। आप यहाँ आए अब, और मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं, नानी आ रही है। हाँ तो अब पिछली बार की डांट भूल गए? ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं, अब से आदत डाल लीजिए। हाँ, फिर तो कर्फ्यू लग जाएगा। शौर्य, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम सब संभाल लोगी, और वो भी अच्छे से। बस एक बात का डर है, कहीं नानी माँ को अक्षरा के घर आने का कारण ना पता चल जाए। पहली बार थोड़ी चिंता मुझे भी हो रही है।
मैं नहीं चाहता कि नानी माँ अक्षरा को डांटे या किसी को बातें सुनाए। नानी माँ को रोकना बहुत मुश्किल है। अब तुम खुद किया करो अपने छोटे मोटे काम, जिम्मेदारी उठाना सीखो बेटा। कम से कम अपने कपड़ों का तो ख्याल रखा करो। राधे कृष्ण सेठानी जी। राधे कृष्ण। रश्मि बेटा भाभी माँ को बुला ले, कह दे धोबी आया है। हाँ हाँ आ गई मैं। आज बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे इतने दिन? जी वो कुछ काम ज्यादा था। माँ मेरा लाल सूट तो है नहीं, लॉन्ड्री में दिया था ना। अब नहीं है तो दिया ही ना होगा। ऐसे कैसे नहीं दिया? अरे तुम्हारे दादाजी का कुर्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। रश्मि जरा देख तो। फिर से कपड़ों में हेरफेर शुरू कर दी क्या? देखिए सेठानी जी, हमारा विश्वास कीजिए, 12 कपड़े दिए थे, 12 ही लेके आया हूँ। तो रश्मि का सूट कहाँ गया और दादाजी का कुर्ता? तुम कपड़े गायब करना बंद करो। बहू जी को बुला लीजिए, जितने कपड़े दिए थे सब लेके आया हूँ। वो तो एक रुमाल तक का हिसाब रखती है, उन्हें बुला लीजिए, वो सब जानती है कि कितने कपड़े दिए थे। वो हमारी बहू मंदिर गई है। तो ठीक है, उनके हिसाब की किताब देख लीजिए। जब वो आएगी तो देख लेंगे। रश्मि बेटा कपड़े दे। अब ये कपड़े ले जाओ, इनका हिसाब बाद में लिख लेंगे। ठीक है जी। पूरे 15 हैं। जी ठीक है, बहू जी से लिखवा लेना। राधे किशन। कब तक छुपाएंगे कि बहू कहाँ है? क्या हुआ बेटा? वो माँ मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आ गए क्या? नहीं बेटा अभी तो नहीं। क्यों? वो अरे तू एक काम करना, वर्षा की साड़ी पहन ले। नहीं माँ ठीक है, मेरे पास अभी ये साड़ी है और तब तक बाकी कपड़े लॉन्ड्री से आ जाएंगे। अच्छा तो तू ऐसा कर, वर्षा के साथ बाजार जाके कुछ साड़ियाँ और थोड़े गहने खरीद ले। वैसे भी नानी आने वाली है, वो सबसे पहले तेरे कपड़े और जेवर ही देखेंगी। नानी की बात पे याद आया, अक्षरा वो बेटा। हाँ बोलिए ना माँ। देख बेटा, तू नानी को ये मत बताना कि तू अपना घर छोड़कर आई है। नानी का स्वभाव तो जानती है ना तू, कितना गुस्सा करेंगी वो। देख बेटा, तूने और तेरे बाबूजी ने जो फैसला लिया है, चाहकर भी मैं उससे अलग नहीं रह सकती। लेकिन तेरी नानी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि तू मतलब इस तरह मायके में रहे। तूफान खड़ा कर देंगी वो।
मेरे और बाबूजी के फैसले को कभी नहीं समझ पाएंगी, इसलिए तो अभी उन्हें कुछ मत बताना। हाँ, समझ रही है ना मेरी बच्ची? बेटा नैतिक, हमारे आगरा वाले क्लाइंट की फाइल देना जरा। कल उनका फोन आया था, बात करनी जरा उनसे। जी बाबूजी। सरप्राइज। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। हाय नैतिक। हाय। तुम लोग यहाँ कैसे? अंकल देखा इसे, अपने दोस्तों को देखकर खुश होने के बजाय पूछता है यहाँ कैसे। रहने दे नैतिक, रहने दे। कितना बदल गया रे तू। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बस बस सफाई मत दे, चुपचाप चल, हम तेरे को लेने आए हैं। हाँ। लेकिन कहाँ? यार ना तो तू हमें फोन करता है और ना ही हमसे मिलने आता है। तो अंकल हम सब दोस्तों ने मिलके प्लान किया कि आज आपके बेटे को किडनैप करके ले जाएंगे, बस आपकी परमिशन चाहिए। लेकिन मुझे बहुत काम है। आपसे कौन पूछ रहा है? अंकल परमिशन है। भाई ऐसा है, जब दोस्त ही किडनैप करना चाहते हैं तो हर्ज क्या है, भाई ले जाओ। लेकिन बाबूजी। अरे चल मेरे भाई, बहुत काम हो गया। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? चल ना बाबूजी। अरे ऐसे अरे चल चल अच्छा एक चल चल चल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। चल मेरे भाई। यार तुम और नैतिक। हाय नैतिक। हाय नैतिक, वॉच अप। क्या नैतिक, ईद का चांद हो गया तू यार। अरे नैतिक, भाभी किधर है यार? वो ये लोग मुझे ऑफिस से सीधा खींचकर यहीं ले आए। अरे भाभी को फोन करके यहीं बुला लेते हैं। फोन लगा। हाँ नहीं, वो नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं? वो अरे यार तुम लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए। अरे भाई पीछे पड़ना पड़ता है, अगर पीछे ना पड़ो ना तो ये जनाब यहाँ पर भी नहीं आते। तो फिर थोड़ा और पीछे बढ़ो और भाभी को यहीं बुला लो। राइट। आप प्लीज एंजॉय कीजिए ना, वो अचानक से नहीं आएंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अरे हम बुला लेते हैं। हाँ। अरे अरे लेकिन हेलो। अरे नैतिक, क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? असल में वो मायके गई हुई है, वहां पर हवन हो रहा है। हवन? अभी जब मैंने फोन किया तो वो हवन में बिजी थी। उन्होंने कहा कि बाद में फोन करेंगी, पूजा में जो है। अभी तो मुझसे ही बात करने की फुर्सत नहीं है, तो यहाँ कैसे आएंगी? भाभी माँ, क्या हुआ? आपका चेहरा आज उतरा हुआ है, क्या सोच रही हैं आप? मन बेचैन सा हो गया है, ये सोचकर दिल भारी हो गया है। कहीं मैं नंदिनी के साथ ज्यादा सख्ती से तो पेश नहीं आई? कितनी मुरझा गई है वो, उससे तो हम बात भी नहीं करते। अगर अपने बच्चे को माँ बाप ही इतना झिड़क देंगे
तो बच्चा तो टूट जाएगा ही ना। माँ और बेटी के बीच खामोशी आ गई है। मौन रहकर उदासी की परतें जमती जाती है। क्या करूं समझ में नहीं आता। वो मैं सोच रही थी, वो मोहित की माँ जो कह रही थी। हाँ भाभी माँ, मोहित की माँ भी पल में तोला पल में माशा। जब जी चाहा नंदिनी को बुरा भला कह दिया और जब जी चाहा नंदिनी को अपनाने की बात करने लगी। मुझे तो वो समझ में ही नहीं आती। पर वो छोटी दुल्हन मुन्ना, आ गया बेटा। तेरे बाबूजी कह रहे थे तेरे दोस्त दफ्तर से तुझे खींच के ले गए। कैसा रहा? जी माँ, सब ठीक था। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अब मुन्ना की बहुत चिंता होने लगी है भाभी माँ। बहुत परेशान रहता है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। समझ में नहीं आता बहू घर वापस कैसे लौटेगी। न दादाजी ने हमें उनसे बात करने की अनुमति दी है और मुन्ना भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करें? ये बैग अक्षरा ने दिया था ना? ये घर भाभी के बिना घर ही नहीं लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि अभी वो हंसते आ जाएंगी। लेकिन दीदी, भाभी घर आएंगी कैसे? उदास होंगी वो बेचारी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अब भी भागकर उनके पास चली जाऊं। दीदी, मैं भाभी से मिलकर आऊं चुपके से? ऐसा सोचना भी मत रश्मि, बाबूजी और नाराज हो जाएंगे और पता नहीं इसके लिए भी अक्षरा को ही सुनना पड़ जाएगा। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप? आपसे बात नहीं हुई थी तो रहा नहीं गया, सोचा फोन कर लो। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तुमसे बात करना चाहती थी। क्या है कि हाँ, कहिए ना, आप कुछ कह रही थी। हमारे इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है। समझ में नहीं आता इस रिश्ते का आगे क्या भविष्य है। जानता, माँ, भाभी माँ और गायत्री माँ को बाजार में मिली थी और अचानक से उन्होंने मेरे लिए आपका हाथ मांग लिया। क्या? हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें ऐसा नहीं कहना था। फिर माँ ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस वो लोग चुपचाप वहां से चले गए। वही सोचती हूँ मोहित, जिस रिश्ते से हमारे अलावा और कोई खुश नहीं,
जिस रिश्ते के वजह से अक्षरा और नैतिक के बीच इतनी दूरियां हो गई कि दोनों आपस में बात तक नहीं करते। उनके दिल को हमने दुखाया। जिस रिश्ते की बुनियाद ही ऐसी, उसे आगे बढ़ाने का क्या मतलब? ओहो, देखा, लगता है नानी के आने की खबर सुनकर तू भी टेंशन में आ गई। क्या हुआ अक्षरा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है, बोलना क्या बात है? नैतिक का फोन आया था। अच्छा, अब क्या बात हुई? बता ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब तूने फोन किया था या उन्होंने? उन्होंने ही किया था, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मैं इंतजार करती रह गई और फिर उन्होंने फोन ही काट दिया। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैं तो बोलना चाहती थी, लेकिन ओफो अक्षरा, नैतिक जी ने फोन करके एक कदम बढ़ाया। दूसरा कदम बातचीत का तुझे बढ़ाना चाहिए था। शायद वो यही चाहते होंगे। मैं समझ ही नहीं पाई इस वक्त कि क्या बोलूं वर्षा। कुछ तो बोलती अक्षरा। उन्होंने तुझे एक अच्छा मौका दिया था और तूने वो मौका गवा दिया। अक्षरा, वर्षा, बेटा तेरी नानी आज ही आ रही है। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। क्या? आज? बेटा वो घबराहट में मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। वो क्या हुआ कि माँ का कोई जानने वाला उदयपुर आ रहा था, तो बस माँ उसके साथ बोली। और हाँ, मैंने शौर्य को दफ्तर में फोन करके कह दिया है, वो माँ को लेने चला गया है। इस बार माँ ने शौर्य को सख्त हिदायत दी है कि वो समय पर पहुंचे। पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा, बस आ ही रहे होंगे वो लोग। लेकिन माँ, अभी तक तो तैयारी भी नहीं हुई। अब क्या होगा? कुछ रह गया तो? बड़ी बहू। जी माँ। शौर्य स्टेशन चला गया होगा ना? माँ वो तो चला गया है, लेकिन जल्दी में मैं इन लोगों को बताना भूल गई कि माँ अभी आ रही है। क्यों परेशान होती हो बड़ी बहू? हम सब है ना, संभाल लेंगे। तुम दोनों जाकर रसोई संभाल लो। जा बेटा, बाबूजी के लिए पानी ले आ। आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, काम है इसलिए आना पड़ा। घर में काम है? गायत्री जी, आपको याद है एक बार मैंने आपसे कहा था, उदयपुर हाईवे के पास एक जमीन है जो हम अक्षरा बेटी और नैतिक के नाम खरीदना चाहते हैं। ये कागजात उसी जमीन के हैं। हमारा एजेंट ये चाहता है कि इन कागजात पर नैतिक के साथ साथ अक्षरा बिटिया भी दस्तखत कर दे तो अच्छा होगा। और ये कागजात आज ही जमा कराना बहुत जरूरी है। मतलब बहू के दस्तखत आपको चाहिए? हाँ गायत्री जी, ऐसा ही ये जमीन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। बड़ी मुश्किल से मिली है। इसे खरीदने के लिए हमने पिछले 3-4 महीनों में बहुत मेहनत की है। अगर ये कागजात आज वक्त पर जमा नहीं हुए तो हो सकता है जमीन किसी और को मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। गायत्री जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद चली जाएं अक्षरा बिटिया के मैके और उसकी साइन ले आए। मैं? हाँ। लेकिन मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ? मेरा जाना ठीक नहीं होगा। और दादाजी को आपत्ति हुई तो? आप उनकी फिक्र ना करें, वो सब समझते हैं, जानते हैं वो ये काम बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं बाबूजी, मैं चली जाऊं भाभी के पास? उनसे साइन भी करवा लूंगी
और उनसे मिलकर भी आऊंगी। नहीं बेटा, तू रहने दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाने दो। जाओ बेटा, ये काम आज होना बहुत जरूरी है, इसे टाल नहीं सकते। धनिया, देख तूने प्लेट कितनी गंदी धोई है। नानी देखेंगी ना तो बहुत सुनाएंगी। तुझे नहीं, मुझे। और हाँ सुन, उनके लिए रोज ताजा घी बनाना। वर्षा, ये ली गंगा जल। चलो, अब खाना भी तैयार है। ये लो वर्षा बेटा, हमने उनकी चाय के लिए अलग से कप प्लेट निकाल दी है नए सेट में से। अच्छा, सब ठीक से हो रहा है ना? जी। अरे, ये लहसुन की चटनी यहाँ क्यों छोड़ दी? माँ ने अगर देख लिया तो सबको कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। हटाओ बेटा ये सब कुछ, वरना वो अपनी रसोई अलग कर लेंगी। हाँ, ले बेटा। वर्षा, तू इस बात का ध्यान रख, प्याज लहसुन माँ के खाने के आसपास भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? जी। धनिया सुन। अच्छा ठीक है। अक्षरा बेटा देख, धनिया काम में लगी है, तू ऐसा कर, जाकर नानी का कमरा ठीक कर दे, सफेद चादर बिछा देना और साफ रजाई निकाल दे। हाँ, और तौलिया तो वो अपना ही इस्तेमाल करेंगी। कुछ और रह गया है क्या माँ? एक काम करती हूँ, सब कुछ एक बार फिर से देख लेती हूँ। माँ का भरोसा नहीं, कब किस बात में गलती निकाल दे। चार बातें बुलवा ही लेते हो मुझसे। कहाँ है सब लोग? माँ आ गई। समधन जी, चले। माँ, मैं पूछूं क्या हो रहा है इस घर में? ये कौन सा ढंग है? अरे कौन सी रीत है ये? अरे अक्षरा की ननंद आई है, उसके स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, हैं? अरे आओ आओ बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण। खुश रहो। अरे तेरा मुंह क्यों सूख रहा है? हैं? ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया है तन्ने। अरे रश्मि बेटा, तू अकेली क्यों आई? अरे माँ बाबूजी कहाँ है? अरे सब कुशल मंगल तो है ना? जी नानी जी, सब कुशल मंगल। आंटी जी, वो मैं गाड़ी से उतरी थी तो तभी मुझे नानी जी और शौर्य दादा मिल गए, बस हम साथ में ही आ रहे हैं। नानी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अरे अब यहीं खड़ा रखोगी या बैठने को भी कहोगी? अरे मारे तो पाँव अकड़ गए ट्रेन में। आइए पधारिए। बैठो बैठो, आइए माँ, आइए माँ। अरे राम रे, अरे राम। आराम से बैठिए। दीदी, कान में सुनने की मशीन। हाँ लगाइए, ठीक से सुनाई नहीं देता इसीलिए।
माँ कब लगवाई ये मशीन? अरे बस कुछ ही महीनों पहले लगाई है। अच्छा। और तूने अच्छा किया कि शौर्य को भेज दिया जल्दी से, इतना सारा सामान था हमारा। अरे सुना है यहाँ बहुत बड़े वैद्य हैं, उसी से अपने दमे की इलाज करवा लूंगी। थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा यहाँ। सोचा आई हूँ तो अच्छी तरह से अपने दमे का इलाज करवा लूं। हाँ माँ रुकिए ना, आराम से अपना इलाज कराइए। अरे रश्मि बेटा ये बता कि मेरी अक्षरा कैसी है? अरे ससुराल में रच बस गई है ना अच्छी तरह से? अरे ऐसी संस्कारी लड़की दी है कि एक भी अवगुण नहीं मिलेंगे ढूंढ के भी। हाँ अरे तू यहाँ क्या कर रही है? बनने लगा कि तू ससुराल में होगी। जमाई साहब के साथ आई है क्या? नानी माँ वो आप आ रही थी ना, इसीलिए मैंने अक्षरा को बुला लिया आपसे मिलने। अच्छा आप समझी। अरे ननद भाभी को लेने आई है। राधे कृष्ण बाई जी जल ग्रहण कीजिए। अरे राधे कृष्ण गोपी, लेकिन तू भूल गई क्या? अरे स्नान से पहले मैं जल भी ग्रहण नहीं करती हूँ। अरे राजश्री देख तारी बहू में कोई सुधार नहीं आया है। एक हमारी बेटी को देख कैसी परंपरा का मान करती है, और मैके में भी सर पे पल्ला दिए रहती है। और इसको देख, इसकी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया इसको। समधन जी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले स्नान कर लीजिए। ये मैं कह रही हूँ बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले स्नान कर लीजिए। आइए कमरे में चलते हैं। चलिए आइए समधन जी चलिए। बैठो रश्मि, बैठो बैठो। आइए आइए। हाँ आ रही हूँ ना। आइए। नानी जी ये आपका तौलिया। ये कैसा तौलिया है? ये आप ही के लिए निकाला है, एकदम नया है, धुल कर रखा था। हमारा तौलिया हमारे पास है। हाँ नहीं तो क्या। हाय हाय ये क्या कर दिया है? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? नानी माफ कीजिए, मैं भी साफ कर दी। हाँ बस गलती करो और माफ कर दो। अरे जितनी भोली दिखती हूँ ना उतनी नया हूँ। हाँ अरे ध्यान से वर्षा बेटा, कहीं हाथ ना कट जाए। झाड़ू लिया उसे समेट ले। अब हो गया दादी, बस हो गया। अरे इतने दिन हो गए तेरी शादी को, हैं? अभी भी तेरी सास को तुझे चीजें समझानी पड़ती है। कुछ माँ ने भी सिखा के भेजा कि नहीं ससुराल में? अरे जैसी छोड़ गई थी छोरी को वैसी पाई है। चार बातें बुलवाई लेती है मुझसे। हाँ नहीं तो क्या।
समधन जी, सफर में आप बहुत थक गई होंगी ना? कैसा रहा आपका सफर? क्या मैं पूछ रही हूँ, कैसा रहा आपका सफर? बहुत थक गई होंगी। पहले स्नान कर लीजिए, फिर बैठ के बातें करते हैं। चलिए ठीक है। वर्षा बेटा जा तू जा। जी आइए 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 समधन जी। वो बेटा, तुझे अक्षरा की नानी के साथ देखकर मैं थोड़ा घबरा गई थी। वो क्या है कि माँ अचानक आ गई है, तो अभी हमें उन्हें कुछ बताने का समय नहीं मिला। आंटी जी, मैं समझ गई थी, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी नानी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। नानी के साथ रश्मि को देखकर मैं तो डर ही गया था कि अब नानी को सब पता चल जाएगा, लेकिन रश्मि ने बात संभाल ली। थैंक यू। और बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? ये कुछ कागजात है, बाबूजी को इस पर भाभी की साइन चाहिए थी। प्रॉपर्टी के पेपर्स है। बाबूजी ने अक्षरा भाभी और नैतिक दादू के नाम एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इसीलिए भाभी की साइन चाहिए। हाँ बेटा। जहाँ जहाँ नैतिक दादा की साइन है, वहीं साइन करनी है। बेटा कुछ लो। जी नहीं आंटी जी। बेटा और कुछ नहीं कहा उन्होंने? जी नहीं। भाभी, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। घर बहुत सूना है, सब बहुत उदास है। आपके बिना तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। भाभी प्लीज वापस आ जाइए। दादा भी बहुत चुप चुप रहते हैं, बस सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को भी बहुत देर से आते हैं। भाभी, मुझे पूरा विश्वास है, आप अगर घर आएंगी तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज भाभी, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आप चलेंगी ना? माँ, माँ वो रश्मि का मतलब था कि अक्षरा को उसके ससुराल में सब बहुत याद कर रहे हैं। वो क्या है कि अक्षरा मायके बहुत कम आती है ना, तो सबको आदत हो गई है इसकी। होता है ना, बस इसीलिए बुला रहे हैं सब इसे, है ना रश्मि? और कोई वजह नहीं है। अक्षरा बस आपसे ही मिलने आई है। क्या बोल रही थी आप? बोल, कुछ सुनाई नहीं दिया ठीक से। हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि आपके भोजन का प्रबंध हो गया है। हाँ। चलिए आप बैठ जाइए। अरे अक्षरा, ननद से सिर्फ बातें करती रहेगी, फिर नाश्ता भी करवाएगी। अरे रखे रखे ठंडा हो गया। अरे नहीं नहीं नानी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। और अक्षरा न जाएगी तेरे साथ? क्यों अक्षरा? माँ, राधे कृष्णा अंकल। राधे कृष्णा बेटा।
कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, माँ राह देख रही होगी। राधे कृष्ण, मैं बाहर तक साथ जाती हूँ। और आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, भगवान की कृपा से मैं ठीक ठाक पहुँच गई। अच्छा बात की बात है, बाद में होगी, पहले ये ले लो। हाँ माँ, क्या इस बार फिर से? हाँ। नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब देकर आप हमें पराया कर देती। अरे बेटा, जो रीत है उसे निभाना चाहिए। अगर तुम मेरे यहाँ रहने का खर्चा नहीं लोगे ना, तो मैं अपनी बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पीऊंगी। तो इसलिए मेरा मान रख ले बेटा। बेटी तो बेटी होती है, ब्याह के बाद माँ उससे मिलने जाए तो भी बेटी पराई होती है। जहाँ जाऊंगी वहाँ रीत निभाऊंगी और निभवाऊंगी, ठीक है ना बेटा? जी माँ। बहुत देर हो गई, रश्मि नहीं आई अब तक। आप फिक्र ना करें, आ जाएगी। मुन्ना आ गया, आजा बेटा चाय पी ले, गर्मा गर्म पकौड़े भी खा ले। ले बेटा। बाबूजी, ये रहे पेपर्स। ये क्या है बाबूजी? बताता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, जहां जहां नैतिक ने दस्तखत किए थे वहां पर अक्षरा बिटिया ने दस्तखत किए हैं ना? जी बाबूजी। बेटा ये हमारे जमीन के कागजात हैं, इस पर अक्षरा बिटिया के दस्तखत चाहिए थे, तो मैंने रश्मि बेटी को वहां भेजकर दस्तखत करवा लिए। हमारा एजेंट बस आता ही होगा, उसे देनी है ये फाइल। तुम भी देख लो और दे भी देना। रश्मि बेटा, बहुत देर लग गई, हम सब परेशान हो रहे थे। वहाँ सब ठीक था? हाँ माँ, आज माँ भाभी की नानी आई है। नानी? अच्छा, कैसे है नानी जी? बिल्कुल वैसी जैसी थी। लेकिन माँ, उन्होंने नानी को भाभी के वहां रहने की वजह नहीं बताई। उन्होंने कहा कि नानी आज ही आई हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहा। बात ही ऐसी है कि छुपानी तो पड़ेगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कैसे कटेगा एक एक दिन? हर पल मेरी तो सांस ही अटकी रहेगी कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा। एक गलती हो गई मुझसे, माँ को अभी आने से रोक देना चाहिए था। एक बार अक्षरा अपने ससुराल चली जाती, सब कुछ ठीक हो जाता, फिर माँ को बुला लेते। देखिए, वो हमारी बड़ी है, जब चाहे आए जाए, ये घर उन्हीं का तो है। जी वो तो ठीक है, लेकिन माँ को यहाँ के हालात के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत मुसीबत खड़ी करेंगी। माँ की सोच तो आप जानते हैं, रीत और परंपरा की दुहाई देंगी। अक्षरा से जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी, बहुत डांट सुनाएंगी। और उनके हिसाब से तो अक्षरा, हम सब बहुत गलत है। वो कुछ भी नहीं समझेंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारी बेटी ससुराल छोड़कर मायके आई है। देखिए, अब स्थिति आप ही को संभालनी है। आप उनकी बेटी हैं, आप ही उन्हें समझा सकती हैं। जी, आपका मतलब है कि मैं सब कुछ माँ को बता दूं? हम मानते हैं शौर्य की माँ कि माँ को समझाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप
एक बार हमारी बात उनके सामने रखकर तो। जी आपका मतलब ये है कि मैं माँ के पास जाकर सब कुछ सच सच। अरे राजश्री, हमारे घर में चाय के लिए कोई पूछेगा कि नहीं? जी आई माँ। जी मैं जरा। विराजिए माँ। चाय पीजिए माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। ये कब धोकर लाई है ना? नानी जी, ये सारे बर्तन एकदम नए हैं, गंगाजल से धोकर पवित्र किए हैं। माँ जी, अब वर्षा आपके तौर तरीके को अच्छी तरह से समझती है। उसने शुद्ध और अशुद्ध का पूरा ध्यान रखा। अरे राजश्री, शाम हो गई है, ससुराल न जाएगी बिटिया? अरे इसकी ननद किस काम से आकर गई है? वो कुछ काम था माँ। अरे तो उसे रोक लेती, फिर साथ में दोनों ननद भाभी चली जाती। अरे राजश्री, कौन सा नया चलन है ये? अरे घर की बहू शाम को अपने घर में दिया बाती न करेगी क्या? ये सारे ससुराल में आरती ना होवे? होगी। तो क्या जवाई साहब आवेंगे तन्ने लेने? माँ, अक्षरा कुछ दिन यहीं पर रुकेगी। मैंने खुद इसे रोका है। आप आ रही थी ना इसीलिए। और रश्मि इसलिए आई थी क्योंकि उन लोगों को इसके दस्तखत चाहिए थे कुछ जरूरी कागजात पर। बस इसे वहां नहीं बुलाया तो रश्मि को भेज दिया। ऐसे लड़की को ससुराल से बुलाया नहीं जाता है। माँ, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पर मन्ने है, अरे रीत का पालन करना चाहिए, यही सिखाया था ना तन्ने। अब जल्दी भेज देना अक्षरा को वापस। बेटी ज्यादा दिन मायके में रहे तो अच्छा ना लगे। ये इधर बैठी रहेगी तो ससुराल की रीत कौन निभाएगा? हाँ, भेज देंगे हम इसे समय से। अरे देखिए, चाय ठंडी हो रही है, आपने चाय तो पी नहीं और कुछ खाया भी नहीं। पकौड़े लीजिए ना। बात मत बदल। अक्षरा तू बता, अरे ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह से निभा रही है ना? सास को खुश रखती है कि नहीं? जमाई साहब का ख्याल अच्छी तरह से रखती है ना? अरे ऐसे क्यों चुप हो गई? यही धर्म है ना तारा? माँ, सब ठीक है वहाँ पर। नानी जी, आप चिंता मत कीजिए, अक्षरा अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही है। बहू के कर्तव्य के बारे में थारे को बहुत ज्ञान है। खुद कितनी गलती करती है मालूम है तुझे? क्यों राजश्री जी, तन्ने भी फर्ज याद दिलाना पड़ेगा। क्या माँ? अरे यही की थारी छोरी 2-4 दिन रह के जावेगी तो साथ में सबके लिए भेंट देकर भेजना। और ये इतना बता दे कि कब जा रही है अक्षरा। अरे जमाई सास से ज्यादा दिन दूर रहना ठीक ना है। थारी सास ने तुझे भेज कैसे दिया? अरे कहीं वो तुझसे परेशान तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही है माँ? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत प्यार करते हैं वो लोग अक्षरा को, बहुत बहुत खुश हैं वो लोग इससे। और ये जल्दी वापस चली जाएगी। आप परेशान मत होइए ना, चाय पीजिए।
कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। The number you have called is currently busy on another line. Please hold on or try again later. ये रिश्ता क्या कहलाता है। हेलो, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।